हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग फॉर अड्डा की आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 5। अगर से आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। जो सीरीज़ हमने शुरू किया आधुनिक भारत का इतिहास, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। जो बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी एईडीओ में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दारा शिकोह। शाहजहां के मुमताज महल से मुख्य रूप से 4 पुत्र थे। पहला शाह सूजा, दूसरा दारा शिकोह, तीसरा औरंगजेब, चौथा मुराद बख्श, जिसमें दारा शिकोह सबसे विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से जहांगीर के कितने पुत्र थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 पुत्र। जहांगीर के 5 पुत्र थे, जिसका नाम क्रमशः पहला खुसरो, दूसरा परवेज, तीसरा खुर्रम, चौथा शहरयार और पांचवा जहांदार था। तीसरा प्रश्न, भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि कितने वर्गों में विभाजित थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3। भूमि कर के विभाजन के आधार पर समस्त भूमि 3 भागों में विभाजित थी। पहला, खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में थी। दूसरा, जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। तीसरा, सयुरगल या मदद ए माश अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। चौथा प्रश्न, मुगल काल में किसने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। पांचवा प्रश्न, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग, जिन्नार के समीप हुआ था। छठा प्रश्न, शिवाजी की सेना कितने महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 भाग। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी, जो इस प्रकार हैं। पहला, पागा सेना, नियमित घुड़सवार सैनिक। दूसरा, सिलहदार, अस्थायी घुड़सवार सैनिक। तीसरा, पैदल सेना। सातवां प्रश्न, शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कब कर दी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1659। बीजापुर सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी थी। आठवां प्रश्न, गंगा भट्ट कहाँ का सम्मानित ब्राह्मण था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। शिवाजी ने प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था, जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। नौवां प्रश्न, शिवाजी के समय उपज का कुल कितना प्रतिशत भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 33%। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। 10 नंबर, साहू एवं ताराबाई के बीच युद्ध में किसकी विजय हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहू। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। 11 नंबर, पाल खेरा का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1728। पाल खेरा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सीवा गांव की संधि हुई। 12 नंबर, बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1740। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 में हुई। इसके मृत्यु के बाद बालाजी राव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 13 नंबर, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी। शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में मराठा शक्ति की नींव रखी। उन्होंने 1674 ईस्वी में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया।
और एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। 14 नंबर, पेशवा पद किस मराठा शासक के समय में सबसे शक्तिशाली हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 के समय पेशवा वास्तविक शासक बन गए। उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत तक किया। 15 नंबर, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मंत्रियों की परिषद। शिवाजी ने शासन के लिए अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद बनाई थी, जिसमें पेशवा, आमत्य, सुमंत आदि शामिल थे। 16 नंबर, सिखों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित करने वाले गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसमें सिख एक सैन्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। 17 नंबर, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसफ जहाँ प्रथम। आसफ जहाँ प्रथम ने 1724 ईस्वी में मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र होकर हैदराबाद राज्य की स्थापना की और निज़ाम कहलाए। 18 नंबर, बंगाल में स्वतंत्र शासन की नींव किसने रखी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने बंगाल को मुगलों से लगभग स्वतंत्र कर लिया और एक शक्तिशाली क्षेत्रीय शासक बने। 19 नंबर, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहादत खान। शहादत खान ने 1722 में अवध राज्य की स्थापना की और मुगल शासन से स्वतंत्र नीति अपनाई। 20 नंबर, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल साम्राज्य की कमजोरी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण मुगल सत्ता कमजोर हुई, जिससे क्षेत्रीय शक्तियां उभरी। तो साथियों, ये था आज का क्लास पार्ट 5। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीके जीएस क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर रोज शाम 6 बजे जीके जीएस की क्लास आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।